लो लो। तो पिछले में मैं ये बता दिया था, पिछला क्या, ये अभी वीडियो पॉज हो गया था तो कट गया पूरा। चौथा पांचवा हमने बता दिया था, हमें छठवां देखना था। तो अभी देखो तुम लोग इसमें गलती क्या करोगे, ध्यान से देखो। तुम्हें लगेगी हमारा डेंसर मीडियम है, तो जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका पूछा, ध्यान से देख लो। रेयर मीडियम का और डेंसर मीडियम पे पूछा। मतलब म्यू रेयर ऊपर रखोगे, जिससे तुलना करता है उसको कहाँ रखते हो, नीचे रखते हो। तो तुम्हें लगता है कि म्यू रेयर, जो म्यू रेयर होता है उसके साथ क्या होता है, साइन आई होता है। तुम्हें लगता है म्यू डेंसर के साथ क्या होता है, साइन आर होता है। तो तुम्हें लगेगा म्यू आर यहाँ पर हो गया, और म्यू डेंसर का तो साइन आर यहाँ पे लिखेंगे और साइन आई यहाँ लिख देंगे, ये तुम्हें आएगा कि म्यू रेयर का। लेकिन नहीं, तुम्हें ऐसे लिखना है जो मैं बताया था। साइन, अगर तुम आई लिख रहे हो तो साइन आई किस मीडियम में, डेंसर मीडियम में। तो म्यू किसका लिखोगे, अभी डेंसर लिखोगे। समझ में आया कि नहीं, ऐसे लिखना है। जिस जिस मीडियम का एंगल उसी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और साइन आर लिखोगे तो उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखोगे। इनका इसका मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर। ये क्या है, रेयरर है, ये क्या है, डी डेंसर है। और पूछा क्या है, तुम्हें आर अपॉन डी लाना है। तो अगर आर अपॉन डी लाओगे तो आर को यहीं पर रहने दो और साइन को इधर लाओ और डी को इधर ले जाओ, साइन आर को। तो क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू डी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया बस। तो साइन आई अपॉन क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। अगर डेंसर टू रेयर पूछ लिया तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर जब डेंसर टू रेयर पूछ लिया तो उल्टा हो जाएगा। अब चलो ये सब मैच करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कहा है, ठीक है। इसमें एक से ज्यादा भी मैच हो सकता है। कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। कॉनकेव मिरर पोल और फोकस में बनता है तो क्या बनता है, सबसे पहले क्या बनेगा, लार्ज इमेज बनता है। और क्या बनता है, इरेक्ट बनता है। इसका मतलब इसका दूसरा और तीसरा दोनों होगा। तो पी का, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पी के सामने दूसरा और तीसरा दोनों हो गया, ठीक है। वर्चुअल इमेज कब बनता है, अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो बताओ वर्चुअल इमेज क्या होता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज अगर बन रहा है कॉनकेव मिरर के लिए तो क्या बनेगा, रियल बनेगा, नहीं। इरेक्ट बनेगा, हाँ, ठीक है। इनलार्ज बनेगा वर्चुअल इमेज, इनलार्ज, हाँ इनलार्ज है तो इनलार्ज तो रियल इमेज के लिए भी हो सकता है। डिमिनिश बनेगा, डिमिनिश दोनों के लिए हो सकता है। मतलब वर्चुअल इमेज हो उसके लिए कौन सा सबसे सटीक होना चाहिए। और या ऐसे समझो 10th क्लास के लेवल पे तुम अपना समझो, वो छोड़ दो, 10th क्लास पे लेवल पे समझो। वर्चुअल इमेज जो बनता है वो हमेशा क्या होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है। बस समझ में आया। वर्चुअल एक इसके लिए सटीक ढूंढना, तो वर्चुअल इमेज क्या होता है, इरेक्ट होता है, यानी क्यू का थर्ड भी सही है। अब देखो कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर के लिए अब तुम आओ। कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी टू पोल के बीच में लगा है तो उसका इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगा, ये जान लो। हमेशा क्या बनेगा, इरेक्ट। मतलब ये तीसरा इसका सही हो गया। और इरेक्ट के साथ साथ क्या बनेगा, डिमिनिश बनेगा। समझ में आया, हमेशा छोटा बनता बड़ा डिमिनिश। इसका 3 और 4 दोनों सही है। तो इसका मतलब P का 2 और 3 सही था, तो P का 2 3 इस पे मैच कर रहा हूँ। Q का 3 सही था, 3 और 4 सही था, ठीक है। और इसका भी कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, अगर C के पीछे रखे हो तो छोटा बनेगा, इसका मतलब डिमिनिश बनेगा। और क्या बनेगा, और रियल बनेगा। पहला और चौथा होगा तो पहला चौथा में, मतलब इसका ऑप्शन डी सही हुआ। समझ में आया। ये सब वही 2 लाइन का कमाल है, 4 लाइन का। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज क्या बन सकता है, वर्चुअल भी बनेगा, इमेज सेम साइज का बनेगा। तो दूसरा और चौथा, इसका क्या होगा, दूसरा और चौथा सही हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो, दूसरा और चौथा सही हो गया, ठीक है। इसको मिटाते हैं फिर से लिखते हैं, ठीक है। पहले का दूसरा, पी का दूसरा और चौथा सही हो गया, ठीक है। इमेज सेम साइज का भी बन सकता है, वर्चुअल तो बनता ही, सेम साइज का बनेगा ही और वर्चुअल तो बनेगा ही। समझ में आया कि नहीं, ये हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में इरेक्ट बनता है और छोटा बनता है। तो ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज एट इंफिनिटी, नॉन टॉप बॉटम रिवर्सिबल, रियल इमेज बनता है, ठीक है। और ठीक, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो दूसरा चौथा इसका सही है।
और ये तो पहले का जो पी का है, दूसरा चौथा इसी में क्यों ला रहा, कहीं नहीं यार, इसका मतलब तीसरा भी सही होना चाहिए। नॉन टॉप बॉटम रिवर्सिबल, हाँ इसमें देखो नो टॉप बॉटम रिवर्सिबल। तुम्हें क्या लगता है, जैसे देखो क्या कह रहा है ये कि तुम्हारा प्लेन मिरर है, तो कोई आदमी ऐसे खड़ा, मान लो उसका सर यहाँ पर हो, पैर यहाँ पर है, तो टॉप बॉटम रिवर्स हो जाता है, मतलब ये टॉप है तो इसमें सर यहाँ दिखेगा, पैर यहाँ उल्टा दिखेगा, तो ऐसा नहीं होता है, समझे। नो टॉप बॉटम रिवर्सिबल, तो ये भी मैच करा नो टॉप बॉटम रिवर्सिबल नहीं होता, तो सही तो है, तो तीसरा भी सही है, दूसरा तीसरा चौथा तीनों सही है, समझ में आया। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर में, देखो कॉन्वेक्स मिरर में भी इरेक्ट बनेगा, जब इरेक्ट बनेगा तो सीधा तो बनेगा, तो ये सीधे कहने का मतलब जानते हो क्या कहता है, ये एक वर्ड लिखने, ये तुम्हें गुमराह कर दिया, इसका सीधे मतलब इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब जैसा है सीधा बनेगा, समझ में आया इसका से। तो कॉन्वेक्स मिरर में देखो मैं अभी इरेक्ट ढूंढ रहा था, मिला नहीं, कॉन्वेक्स मिरर में तुम्हारा इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, तो तीसरा सही हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में और क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल ही तो बनता था, ऐसे रहता था ऐसे, तो यहाँ पर आगे बनता नहीं था, फोकस और पोल के बीच तक वर्चुअल बनता था, तो ये भी हो गया तीसरा सही। कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ फोकस, सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखोगे रियल बनेगा, तो रियल बनेगा, और लार्ज बनेगा, तो रियल क्यों दिया, तो 5 वाला क्यों, ये सी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। अभी 3 4 बना, इसका देखने, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस और पोल ऑफ फोकस, पोल और फोकस के बीच में रखोगे तो इरेक्ट बनेगा, मतलब तीसरा सही हुआ, और वर्चुअल इमेज बनेगा, तीसरा और चौथा सही हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, ये हो जाएगा, तो इसको भी पढ़ना हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है, अब आगे देख, तो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की क्या खासियत है, इसमें से मैच करो, वर्चुअल इमेज बनेगा, इमेज सेम साइज का, इसका मतलब दूसरा और तीसरा हो गया, इसमें मैच कर रहा है, इसमें भी मैच कर रहा है, कंप्लीट पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट सी पर रखा है, रियल बनाएगा, और इमेज सेम साइज का बनाएगा, इसका मतलब इसका हो गया पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, इसका मतलब पहला तीसरा इसमें आ रहा है। अब यही होगा ही, लेकिन पूरा पढ़ लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट 2f पे रखा, मतलब सेंटर पर रखा, सेंटर पे रखने का मतलब रियल बना दिया, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, कॉनकेव लेंस नहीं, कॉन्वेक्स लेंस की, तो क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, उधर बनता है। अब वर्चुअल इमेज बनने के साथ साथ तुम्हारा अगर ऑब्जेक्ट 2f पर हो तो सेम साइज का बनना चाहिए ना, इमेज सेम साइज का बनना चाहिए, इमेज सेम साइज, 1 मिनट, तो 2 और 4 यहां पर दिया है, कैसे डिमिनिश बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट एट 2f, अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है, ठीक है, चलो अभी 1 मिनट एस वाला दे, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है, 2f बियॉन्ड है, तो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और क्या बनेगा, डिमिनिश बनेगा, इसमें तो ये पता है कॉन्वेक्स लेंस में, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट अगर 2f पर, हाँ 2f पर है, तो इस केस में भी क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, यहाँ सुनो कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, तो वर्चुअल बनेगा, और इसमें भी डिमिनिश बनेगा, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में तुम बियॉन्ड 2f रख दो, कहीं भी रख दो, तो जैसे तुम कॉनकेव मिरर को ले लो, कॉन्वेक्स मिरर को लो, कॉन्वेक्स मिरर में तुम चाहे यहाँ रखो चाहे ऑब्जेक्ट में फोकस और पोल के बीच में बनता था, तो पोल तो और फोकस से पोल के बीच मतलब कितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा, बस इतनी दूरी तक छोटा ही बनेगा, और वर्चुअल बनता था। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वही कॉनकेव मिरर की भी तरह बिहेव किया करता है, तो वर्चुअल और डिमिनिश दोनों बनेगा, इन दोनों के केस में यही बनेगा, इसमें भी ये समझा, और इसमें भी ये, ठीक, तो ये दोनों सही होगा, ठीक है। अब आगे देखो 11 क्वेश्चन, ए लाइट रे इज नॉट डेविएट एट द इंटरफेरेंस बिटवीन टू मीडियम, अगर डेविएट नहीं तो इसको मतलब जानते हो कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, सेम था, तो पी का तो पहला मैच हो गया, पी का पहला मैच हो गया। अब देखो स्पीड डिक्रीज बाय यू, स्पीड नहीं घटे, लाइट रे इज नॉर्मली टू द बाउंड्री, हाँ लाइट रे नॉर्मल हो जाएगा बाउंड्री के, ध्यान से देखो, चाहे मीडियम से, अगर मान लो मीडियम यहाँ का अलग भी होगा, लेकिन लाइट रे ऐसे आई तो ऐसे सीधे चली जाएगी, नॉर्मल टू द बाउंड्री, समझ में आया। स्पीड मैक्सिमम और स्पीड इंक्रीज, इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, पहला भी हो सकता है पी का, और पी का तीसरा भी हो सकता है, तो पी का पहला तीसरा इसमें दिया है दोनों में, ठीक है। लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एयर टू डेंसर मीडियम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अगर रेयर टू डेंसर जाएगा तो लाइट रे इज
जो लाइट रे होगा उसका स्पीड क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिक्रीज हो गया इतने से, तो इसका दूसरा होगा, ठीक है, उसका स्पीड डिक्रीज होगा, समझ में आया? और दूसरा लाइट रे इज नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केवल दूसरा इसका होगा। अगर मीडियम सेम नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम यहाँ अलग अलग दे दिया तो कैसे होगा, स्पीड मैक्सिमम होगा नहीं, स्पीड इंक्रीज होगा नहीं, क्योंकि रेयर से डेंसर जा रहा है। लाइट रे इज नॉर्मल टू द बाउंड्री, समझ में? तो ये नहीं, तो क्यू का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, क्यू का दूसरा इसमें मैच कर गया। अब देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यू का दूसरा, ठीक है। अब देखो लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, अगर डेंसर से रेयर जा रहा है तो क्या होगा, डेंसर से रेयर जा रहा है तो क्या होगा, डेंसर से रेयर जा रहा है तो उसका स्पीड सबसे पहले क्या होगा, इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज होगा, स्पीड मैक्सिमम होगा, गलत है, ये भी गलत है, स्पीड डिक्रीज होगा, भी गलत है, तो इसका पांचवा हो जाएगा लाइट रे ट्रेवल इन एयर और वैक्यूम। तो क्या होगा, स्पीड मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा वैक्यूम में होता है, लेकिन अप्रॉक्स मान लेते हैं कि किसमें भी होता है, एयर में भी होता है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा चौथा। तो यही पूरा कंप्लीट मैच किया, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इनफाइनाइट होता है, क्योंकि वो सीधा है, कहीं सर्कल है ही नहीं, तो कहाँ इसका फोकस बताओगे, यहाँ से देखोगे तो इसका फोकस यहाँ पर भी टेढ़ा होता तब कहीं फोकस बताते ना, रेडियस आता, तो इसका तो इनफाइनाइट होगा, पी का थर्ड, सब में थर्ड दिया है, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, अब बताओ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर तुम्हारे केस में क्या होता है, निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव, तो क्यू का क्या हो गया, थर्ड हो गया, क्यू का क्या हो गया, थर्ड, अरे नहीं निगेटिव होता, क्यू का सेकंड हो गया, क्यू का क्या हो गया, सेकंड, ठीक। ये तो गलत आ रहा भैया, नहीं हाँ, इस पे थर्ड मिलाए थे ना, पी पे थर्ड, तो पी का ये थर्ड हो गया, और क्यू का क्या मिला रहे थे, सेकंड, तो क्यू का सेकंड हो गया, निगेटिव है। और फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव किसके पहले पे, तो आर का क्या जाएगा, पहला जाएगा। एस देखो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो एस का भी क्या जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। देखो अच्छे क्वेश्चन थे सब, ठीक। अब यहाँ देखो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, तुम्हारा चारों, पहला, दूसरा या सब सही हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो 22 तक करते हैं, इंटीजर टाइप क्वेश्चन बचा है, तुम लोग कर लेना, इसमें केवल मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी खुद कर लेना, ठीक है। और तुम्हारा इतना क्या हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा आई वाला भी बचा है क्या, आंख वाला अपना आंख निकाल के पढ़ लेना, ठीक है सब, ठीक है। चलो अब बेहतर है कि हमने भी मॉक टेस्ट देखा है, अब मॉक टेस्ट का मैं सारे लोगों के पास जो है उसका, ठीक है, आंसर की भेज दे रहा हूँ, तो एक बार अपना सब चेक कर लेना। और मैं जो भी पढ़ाया हूँ फिजिक्स में एक आध क्वेश्चन थे जो बाहर थे, केमिस्ट्री का भी एक आध दो क्वेश्चन था बाहर था, उसमें पूछा था कौन सा मेटल अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो फ्लोट करेगा पानी में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं बताया था, लेकिन मुझे पता था, ठीक है। तो बस इतना, बाकी मैं जितना पढ़ाया हूँ सब मॉक टेस्ट में सब क्वेश्चन मैच कर रहा था। चलो इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अभी मैं अगर सारा क्वेश्चन इतना सॉल्व कराया हूँ सबको कंबाइन कर दूं तो मैक्सिमम 2 घंटे का लेक्चर जाएगा, आधे घंटे का बना के अपलोड ही कर रहा हूँ। दीदी लोग, ठीक, तुम लोगों को पता, भले मैं यहाँ से दूर रहकर पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग अपने घर से लेक्चर या स्कूल से देख रहे हो, लेकिन बस मुझे यही महसूस हो रहा है कि हमारे नवोदय वाले भाई बहन बस हमारे पास एकदम मस्ती होकर पढ़ाए, में नहीं पता ही कौन लेक्चर देख रहा है, बस मुझे पता, बस तुम लोग देख रहे हो जिनसे मैं मिला हूँ, ठीक। तो चलो देखते हैं, मार्क करेक्ट बताना इसमें पहले ऑप्शन में, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटेस्ट इन वैक्यूम, पहला सही है, ध्यान सुनना, इसमें एक से ज्यादा, तो पहला तो सही है। स्पीड ऑफ डिफरेंट लाइट आर सेम इन वैक्यूम, इसका जवाब बताओ, ठीक है। स्पीड ऑफ डिफरेंट लाइट, अलग अलग रे का, अलग अलग, जैसे गामा रे, इंट्रा, लेकिन सबका स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, भले अलग अलग रे हैं, समझे। स्पीड ऑफ डिफरेंट लाइट आर सेम इन वैक्यूम, क्योंकि जब तक मीडियम नहीं बदलेगा तब तक स्पीड में क्या नहीं बदलेगा, कोई भी लाइट अलग हो, तो ये क्या है, सेम है, सही है। स्पीड ऑफ डिफरेंट लाइट आर डिफरेंट इन सेम मीडियम अदर देन वैक्यूम, ठीक है। स्पीड ऑफ डिफरेंट लाइट आर डिफरेंट इन सेम मीडियम, ये बताओ ये सही है कि गलत है।
ये थोड़ा सा मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहा है। स्पीड ऑफ डिफरेंट, क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ डिफरेंट लाइट मतलब अलग अलग लाइट, स्पीड ऑफ डिफरेंट मतलब अलग अलग लाइट का स्पीड डिफरेंट हो सकता है सेम मीडियम में। हाँ बिल्कुल, देखो ध्यान से, मान लो ये कोई मीडियम है, इसमें कोई अलग लाइट आई, उसका स्पीड कुछ और है, और कोई और अलग लाइट आई, उसका स्पीड कुछ और है। तो सेम मीडियम में तो स्पीड तो अलग अलग हो ही सकता है, अगर अलग अलग लाइट आ रही बिल्कुल अलग होगा। तो ये भी क्या है, सही, नन ऑफ दीज करेक्ट। तो नन ऑफ दिस तो कोई नहीं, मतलब तीनों सही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, समझे। देखो व्हेन लाइट गो फ्रॉम, और मान लो कि आप क्वेश्चन गलत हो गया बाय मिस्टेक, तो सोचना नहीं कि भैया गलत बता दिए, अब गलत बता दिए तो क्या हुआ। ठीक है, वही डायलॉग मेरा कुछ कर लोगे क्या। ठीक है, ध्यान से देखो, व्हेन, जानबूझ के कोई गलत नहीं बताएगा, ये भी याद रखो। व्हेन लाइट रे गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हिच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विल नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी, समझ में, कितनी बार पढ़ ली। और जब फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा, एक बात और, हाँ एक ही ऑप्शन, देखो मैं खुद गलत कर रहा हूँ, मुझे अभी तक पता चल रहा है कि एक ही ऑप्शन से, मोर देन वन ऑप्शन सही होना चाहिए, तो पूरा ऑप्शन पढ़ना है। स्पीड चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा तो कलर भी डिटरमाइन होता है फ्रीक्वेंसी के कारण, तो तुम्हारा कलर भी नहीं चेंज होगा, याद रखना। तो इसका ऑप्शन सी और डी दोनों सही है, क्योंकि मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, भूलना नहीं ये बात। मार्क आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा। ध्यान से, रियल तो नहीं होता, ठीक है, मस्ट बी वर्चुअल इरेक्ट, ये चीज तुम्हारा क्या है, सही है, क्या है, सही है। ठीक है, ये तुम्हारा सही है। और इट मस्ट बी वर्चुअल इरेक्ट फॉर ए रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा डी भी क्या है, सही है। ठीक है, तो तुम्हारा क्या क्या सही होगा, सी और डी क्या है, सही है। ओके, क्या है, चारों ऑप्शन हमको इसमें बहुत खतरनाक लग रहा है। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। मार्क आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। यहाँ से मैं बताया था, प्लेन मिरर अगर लाइट ऐसे आई, ऐसे आई, तो ये तो जहां इंसिडेंट रे कट करती है वहां क्या बनता है, ऑब्जेक्ट, तो ये इधर कट करेगी, तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तुम्हारा हो जाएगा वर्चुअल। और इमेज इस केस में जब ऐसे रिफ्लेक्ट होगा तो कटेगा, तो इमेज क्या हो जाएगा, रियल। तो इमेज जो है रियल भी हो सकता है, तो पहला तो सही हो गया। इमेज इट मस्ट बी वर्चुअल इरेक्ट, कोई जरूरी, मस्ट का मतलब कि होना ही चाहिए, इमेज वर्चुअल नहीं, अभी बताया कि इमेज रियल भी हो सकता है, तो सी ऑप्शन तो गलत हो गया। पहले इसको गलत काटो अभी। इट मस्ट बी वर्चुअल, फिर होगा तो मस्ट बी वर्चुअल, और एंड इरेक्ट फॉर रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, अगर तुम्हारा रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो क्या होगा, इट मस्ट बी वर्चुअल और इरेक्ट होना चाहिए। देखो वर्चुअल हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इरेक्ट हो, समझा। तो रियल ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड है तो उसके लिए तो वर्चुअल होगा। अगर प्लेन मिरर के सामने कोई रियल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रियल है, तो उसका इमेज तो वर्चुअल बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल बनेगा। समझ में आया कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, रियल है, तो अब जब ऑब्जेक्ट रियल तो इमेज क्या आना चाहिए, वर्चुअल आना ही चाहिए प्लेन मिरर में। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल आ गया तो इमेज रियल आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इरेक्ट हो। यहाँ ये देखना, ये जरूरी नहीं कि इरेक्ट हो, इन्वर्टेड भी हो सकता है, तो मस्ट यहाँ पे लग गया, मस्ट इरेक्ट नहीं होगा, वो इन्वर्टेड भी हो सकता है। तो तुम्हारा पहला और दूसरा ऑप्शन इसमें सही जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, लास्ट में बता रहा था, लेकिन यहाँ पे मस्ट लग गया। इस मस्ट अगर नहीं होता ना तो चारों ऑप्शन सही हो जाता, चारों ऑप्शन सही हो जाता। ठीक, अब ये तुम्हें कैसे पता है, अच्छा तुम्हें लग रहा होगा कि प्लेन मिरर कैसे रियल इमेज बनाएगा, आओ तुम लोगों को दिखा देते हैं कैसे रियल इमेज बनाएगा। ठीक है, अरे कैसे, कहाँ पहुंच गए सर हम, समय लगेगा, कोई बात नहीं, आप लोग स्पीड को बढ़ाओ, लेकिन बस ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर देखो, इसमें क्या बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, और इसमें क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। समझ में आया कि नहीं, क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यही देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, जैसे इसमें रियल ऑब्जेक्ट है, इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट है।
और इमेज भी दो तरह का हो सकता है, रियल इमेज हो सकता है, जैसे यहाँ पर रियल इमेज है, यहाँ पर वर्चुअल इमेज है, तो सब बताया था। और ये सब कॉन्सेप्ट, ये सब ना तुम्हें किसी बुक में मिलेगा नहीं, एमटीजी ढूंढ के रख लेना, ठीक है। तो लगेगा तो भैया हम कहाँ से हैं, हम बीएससी की किताब पढ़ के बताए हैं। तो तुम अभी 10th की क्लास में बीएससी में पहुंच जाओगे, बीएससी किताब पढ़ लोगे और उसमें से क्या काट के लेके आना, कितना टॉपिक छोड़ना, कितना नहीं छोड़ना, कितना पढ़ना, तुम्हें कैसे पता, तुम्हें तो फिर रिसर्च करने में ही लग जाएगा, वो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, चलो समय लगा कोई बात नहीं, लेकिन हमें चीजें एग्जैक्ट समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, फॉर रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट द इमेज, फॉर रियल एक्सटेंडेड इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है और डिमिनिश भी बनाता है, वर्चुअल बनाता है, रियल नहीं बनाता है। बी सी डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सी डी, ठीक है। 17 का देखते हैं, इफ लाइट रे गो फ्रॉम मीडियम हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लो ये नॉर्मल है तो हायर से आ रहा है ऐसे, तो ये अब दूर भागेगा, नॉर्मल से क्या भागेगा, दूर भागेगा, ठीक है। एज्यूम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल, एज्यूम एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉट बी जीरो, हाँ नॉट बी जीरो नहीं लेना, क्यों, नहीं तो तुम्हें लगेगा कि ऐसे आया सीधे, भले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम हो, लेकिन सीधे आएगा तो बिल्कुल नॉर्मल और में सीधे आएगा, चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, नॉट बेंड, बेंड तो होगा ही, नॉन ऑफ दिस का कोई मतलब नहीं, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल गलत है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर डेंसर से रेयर जा रहा है तो दूर भागेगा, किससे, नॉर्मल से, और रेयर से डेंसर जा रहा है तो डेंसर की तरफ आएगा, तो बिल्कुल इसका सी होगा। 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इफ लाइट रे गो फ्रॉम मीडियम हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू मीडियम, मीडियम लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, देन रे कैन बी। अब देखो तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हें लगेगा वही ऑप्शन तो है, यहाँ से देखो तुम्हें लगेगा इसमें अलग क्या है, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू मीडियम हैविंग लोअर रिफ्रैक्टिव, देन कैन रे विल बी, तो यहाँ देन रे कैन बी, जो यहाँ लिखा है एज्यूम एंगल ऑफ इंसिडेंट यू, मतलब ये वाला तुम्हें केस नहीं लेना है कि नॉर्मल पे भी आए, उसमें बोल दिया ये वाला केस नहीं, लेकिन इस केस में तुम दोनों क्वेश्चन ले सकते हो। तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल 18 का तो सी तो होगा ही होगा, और क्या होगा, बी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं, रिफ्लेक्ट बैक भी हो सकता है, ठीक है। बी क्यों रिफ्लेक्ट बैक हो सकता है, जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो मान लो, देखो ध्यान से, अगर डेंसर से रेयर में जा रहा है तो मान लो क्रिटिकल एंगल वाला आ गया केस, तो डेंसर से रेयर जा रहा है क्रिटिकल एंगल केस, तो रिफ्लेक्टेड बैक नहीं हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड बैक और बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। बस इसमें का इंसिडेंट नॉट बी जीरो, इसमें वाला केस नहीं लेना है, और इसमें रिफ्लेक्टेड बैक भी इसमें हो जाता, तो मुझे लगता है इसमें भी हो जाता, तो इसमें रिफ्लेक्टेड बैक ऑप्शन कहाँ दिया, अगर ई ऑप्शन दिया होता रिफ्लेक्टेड बैक तो ये भी सही होता, और ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड बैक तो दिया ही नहीं, तो कहाँ से, बी रिफ्लेक्टेड, ठीक है, बी रिफ्लेक्टेड और गो अनडेविएटेड, ऐसा तो होगा नहीं बिना अनडेविएटेड, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा तो होगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, बी रिफ्लेक्टेड बैक, हाँ हो सकता है, समझ में आया कि नहीं, रिफ्लेक्टेड तो भी होगा, रिफ्लेक्ट तो हो गया वो, तो इसका ऑप्शन ए बी सी जाना चाहिए, ठीक है। और ध्यान से सुनो, हाँ सुनो सुनो, ए हो गया और बी भी तो होगा, सी भी होगा, और गो एंड डेविएट भी हो सकता है, ध्यान से देखो, इसका चारों से होगा, इसका चारों से होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, कैसे होगा आप समझ में, देखो कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें दिया है, देखो ध्यान से कैसे, तो ध्यान से कैसे, ठीक है। अगर मान लो ऐसे रे आया, देखो ऐसे सीधे, तो ऐसे जब सीधे रे जाएगी तो बताओ कोई रिफ्लेक्टेड होगा, कोई डेविएशन होगा, नहीं, इस केस में कोई डेविएशन है, रिफ्लेक्टेड ऐसे रे आया टेंशन मीडियम में जाए तो रिफ्लेक्ट होगा, तो ये भी बात सही है, रिफ्लेक्ट हो गया, बी वाला ऑप्शन। और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, अगर डेंसर से रेयर मान लो, अरे सॉरी, इधर से इधर लाइट जाती है, नीचे से तो इधर से इधर लाइट जाती है, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रहा है ना, तो डेंसर से रेयर फिर नॉर्मल से दूर भी आगेगा, अगर सीधे ऐसे नॉर्मल पे आ गया तो कोई डेविएशन नहीं होगा, समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। एक ही बात बार बार बताना, तुम लोग भी सोच रहे हो क्या ही बता रहे हैं, यहाँ पागल थोड़ा है, बस हमारा दिमाग खराब है। व्हिच ऑफ द फोकल लेंथ कैन मस्ट बी पॉजिटिव फोकल लेंथ, पॉजिटिव फोकल लेंथ किसी में होता है, जरा सोचिए, होता है पॉजिटिव फोकल लेंथ किसी में होता है,
एक तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव फोकस होता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, किसमें, इसमें पॉजिटिव होता है, अभी क्वेश्चन लगाए थे। और कि पॉजिटिव किसमें होता है, तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर में होता है, किसमें होता है, कॉन्वेक्स मिरर में होता है। तो एक नहीं कॉन्वेक्स मिरर में नहीं होता। पॉजिटिव फोकल लेंथ की बात करें तो एक तुम्हारा यहाँ पे होता है, इसमें होता है, ठीक है, और ये नहीं होता है, ये जो ये नहीं होता, ये गलत, ठीक है। और किसमें होता है, एक तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस में होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ठीक ठीक। एक इसमें तुम्हारा होता है, ठीक है, हाँ ये याद रखना। अब आगे देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस, क्या कहा है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये जो कलर बार बार ठीक है, चलो। कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस, नहीं ऑलवेज लगा है। कॉन्वेक्स लेंस दोनों बिहेव कर सकता है, मीडियम पे डिपेंड करता है कि कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है कि जिस मीडियम में रखे हो, तो दोनों बिहेव कर सकता है। मे बिहेव एज कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, मे बिहेव एज कन्वर्जिंग लेंस, हाँ तो ये तो होता ही है। तो बी का तो सी सही होगा, 20 का सी तो क्या होगा तुम्हारा, सही होगा। तो इसका जो है ये सही होगा, ये ऑप्शन तुम्हारा क्या होगा, सही हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, ये ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा, ये ऑप्शन तुम्हारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है, ये ऑप्शन तुम्हारा क्या होगा, सही होगा, ठीक। अब देखो ये तो गलत हो गया पहला, जनरली बिहेव एज डाइवर्जिंग, जनरली तो कन्वर्जिंग करता है, कभी कभी डाइवर्जिंग करता है, ठीक है हमारे, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया। मे बिहेव एज ए पैरेलल डबल साइडेड स्लेब, may behave as a parallel double sided slab। देखो ध्यान से क्या हो सकता है, may behave as parallel double sided, इसका मतलब क्या हुआ, हमको लग रहा है इसका मतलब तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कह रहा है थोड़ा सा, ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये कह रहा है कि मे बिहेव एज ए पैरेलल डबल साइडेड स्लैब, इसका मतलब हो गया कि अगर मान लो तुम्हारा ऐसे लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, तो ये रे ऐसे आएगी, तो रे आएगी इसके अंदर ऐसे जो भी मुड़ना होगा मुड़ेगी, मान लो ऐसे रे आई, तो फिर क्या हो सकता है, हो सके ये कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल हो, मतलब ये कुछ डेविएट ही ना करे। समझ में आया कि नहीं आया, तो हो भी सकता है। मान लो तुम इस लेंस को जिस मीडियम में रखे हो, सेम दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का भी, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, तो बताओ अगर लेंस का मतलब क्या है, लेंस है, जैसे से ग्लास स्लेब हो गया, तो ग्लास स्लेब जहां पे तुम रखे हो जिस मीडियम में, उसका दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो इसे लाइट रे आएगी, लाइट रे आएगी तो क्या वो मुड़ेगा, ऐसे सीधे चला जाएगा, तो लाइट क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और डबल साइडेड में मतलब उसकी दोनों साइड की तरफ क्या होगा, पैरेलल होगा। तो कह रहा है मे बिहेव एज पैरेलल, उसके डबल साइडेड स्लेब, तो पैरेलल मतलब लाइट पैरेलल चली जाएगी, वो बेंड ऑन नहीं हुई, तो हो भी सकता है कब, तो ये क्यों कन्वर्जिंग हो गया और डाइवर्जिंग क्यों कर, क्योंकि लेंस किस मीडियम में रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस के खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपस में क्या रिलेशन है। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ उस मीडियम से कन्वर्जिंग करेगा, अगर दोनों का मीडियम सेम हुआ तो कुछ नहीं करेगा, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम कम हुआ तो क्या करेगा, डाइवर्जिंग करेगा। तो यहाँ पे डाइवर्जिंग तो ऑप्शन है, लेकिन बोलोगे देखो जनरली बिहेव एज डाइवर्जिंग नहीं, कॉन्वेक्स लेंस जनरली जो तुम पढ़ते हो किसके लिए पढ़ते हो, कन्वर्जिंग के लिए पढ़ते हो, तो सी और डी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था और बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखते हैं, ए कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड इन फॉर्म ऑफ एन इमेज ऑन स्क्रीन, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑन स्क्रीन। अब स्क्रीन पे कह रहा है तो इसका मतलब जानते हो रियल इमेज हो गया, व्हेन द अपर हाफ ऑफ लेंस इज कवर्ड बाय एन ऑब्क्यू स्क्रीन, ठीक है। अब क्यों कह रहा है कवर कर दोगे तो क्या होगा, ठीक है, इट, ये भी हाफ तो बिल्कुल नहीं होगा, मैं बताया था। कंप्लीट इमेज विल फॉर्म, तो हाँ कंप्लीट इमेज बनेगा, कंप्लीट इमेज बनेगा। इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी इंक्रीज, नहीं डिक्रीज होगा, तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज पूरा इमेज बनेगा लेकिन तुम्हें धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो बी और डी इसका ऑप्शन सही होना चाहिए, जो भी मैच करेगा आंसर में मैच कर लेना, ठीक है। कुछ ऑफ द फॉलोइंग
which of the following is form as a virtual erect image for all position of the object। वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा। तो वर्चुअल बनता है कॉन्वेक्स मिरर में भी बनता है, कॉनकेव मिरर में भी बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इरेक्ट इमेज किसी भी पोजीशन के लिए बनता है, नहीं कॉनकेव मिरर में किसी पोजीशन के लिए नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। फोकस और पोल के लिए बनता, पूछा है ऑल पोजीशन। तो कॉनकेव मिरर में तुम किसी भी पोजीशन पे रखोगे, ध्यान से देखो ये हम यहाँ, तो यहाँ से तुम इधर कहीं भी रखोगे इस पोजीशन से, तुम्हारा ये बनेगा वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। और किस में बनता है? कॉनकेव लेंस में बनता है। तो बी और इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो अब आगे का ये 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करना में कर लेते हैं, बाकी इसके बाद इंटीजर वाला खुद से कर लेना। ठीक है, बहुत आसान है सब, मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, 1 मिनट पानी पी लूँ फिर बताता हूँ। देखो ध्यान से, जो क्या है 8 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है ना, हैविंग फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ इसमें क्या होता है? फोकल लेंथ इसमें क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होता है। तो f इक्वल टू प्लस 5 सेंटीमीटर लिखो। द इमेज एट डिस्टेंस इतना, तो इमेज का डिस्टेंस मतलब जानते हो b इक्वल टू कितना दिया है? 0.57। ये भी पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव में रखेंगे। 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू प्लस 2 सेंटीमीटर दिया, सारा डाटा लिख ले रहे हैं। प्लेस एट ए डिस्टेंस, तो u इक्वल टू कितना दिया है? -15 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, वैल्यू ऑफ x पूछा है तो बस फार्मूला लगा दो तुम। वैल्यू ऑफ अगर x पूछा तो फार्मूला लगा दो। कौन सा फार्मूला लगाओगे? कौन सा फार्मूला लगाओगे जो तुम्हारे क्वेश्चन को क्या करे? सॉल्व कर दे। ठीक है, तो क्या है? यही लगा दो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। समझा कि नहीं? f तुम्हें दिया है, f कितना दिया है? f तुम्हें 5 दिया है। 1/u क्या दिया है? 1/u तुम्हें -15 दिया है, और ये प्लस 1/b तुम्हें क्या दिया है? 1/b तुम्हें दिया है 7.5/x। तो x ऊपर चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक, अब इसको सॉल्व करो। तो वहां से ये देखो, ये x जब तुम निकालोगे तो इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? 1/5 और ये माइनस में था ना, तो किधर हो जाएगा? प्लस में। 1/15 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x/7.5। और इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ इसको। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर जब तुम एलसीएम ले लोगे यहाँ पे, यहाँ से देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा +1। अगर 7.5 को तुम क्या लिखना चाहोगे? 15/2। अगर यहाँ 7.5 की जगह 15/2 रख दोगे तो 2 ऊपर कहाँ चल जाएगा? तो x और नीचे क्या लिख दे? 15/2। समझ में? इसको सॉल्व करो, कितना होगा? 4/15 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x/15। समझ? तो 15 से 15 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो x 2 से 4 कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। समझ में? अब देखो, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर इन द अबव क्वेश्चन इज इतना। अब कुछ नहीं करना है, मैग्निफिकेशन दिया है तो कितना दिया है? x/4 दिया है। तो x/4 किसके बराबर होता है? यहाँ से देखो, x/4 -b/u के बराबर होता है। अब -b तुम्हारा यही तो था, -b तुम्हारा यही तो था, तो क्या लिखोगे? फिर 7.5 देखो, 7.5/x लिखोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आए तो 7.5/2 लिखो, यानी कि -7.5/2। और u का वैल्यू कितनी था? u का वैल्यू था 15, तो -15 लिखोगे, तो इसके मल्टीप्लाई करोगे -15 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कितना हो जाएगा? -15 हो जाएगा। अब उसी इसको सॉल्व कर लो और मैग्निफिकेशन के बराबर रख दो। ठीक है, तो सॉल्व करना, जो वैल्यू आएगा तुम रख दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ, नहीं पता लगे गलत आ जाए। तो x/4 इक्वल टू कितना है? कितना है? -7.5 और माइनस माइनस कट जाएगा तो 2 × 15 बचेगा। ठीक है, अब देखो 10 का मल्टीप्लाई करा दो डेसिमल को हटाने के लिए, तो यहाँ का डेसिमल खत्म हो जाएगा। तो x/4 इक्वल टू
75 और 2 गुणे 15, तो ये 2 से 2 यहाँ कट गया और 15 बचे 75 यहाँ पर कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये कट गया ना 2 15 और x इक्वल टू कितना आ गया, x/4 इक्वल टू 15 और सुनो 75, और ये क्या बचा है नीचे भी, हाँ इतना हो गया 75, अभी नीचे 10 बचा है, फिर 5 से इस 10 को काटोगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ से देखो पूरा, और इस 2 से ये 2 काटोगे खत्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी 1। ठीक है, चलो हमारा सब खत्म हो गया, 3 क्वेश्चन बचा है, कर लेना। थैंक यू सो मच। आंसर सही था कि नहीं, हाँ पहले का 2 आया था, दूसरे 24 का 1 आया था, सही तो था। ठीक है चलो, और इस क्वेश्चन पे, ये भी क्वेश्चन इसमें ठीक ठाक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, बट कर लेना खुद से, और ज़्यादा क्वेश्चन है 20-40 क्वेश्चन है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।